उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनावी अखाड़े में उतारा है, जिस पर मनोज तिवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि कन्हैया कुमार 40 दिन के टूर पर दिल्ली आए हैं। मनोज तिवारी से बात की हमारे सहयोगी पीयूष राय ने। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मनोज तिवारी जी के साथ, जो कि इस उत्तर पूर्वी दिल्ली से सिटिंग एमपी हैं 2 बार से। तीसरी बार भाजपा ने आप पे भरोसा जताया है और इसको किस तरीके से देखते हैं, और जो इंडिया गठबंधन का जो चेहरा इस वक्त आपके सामने रखा गया है कन्हैया कुमार, उसको किस तरीके से देखते हैं आप अपनी तुलना में कि कितना कड़ा मुकाबला होगा? नहीं, कन्हैया जी तो एक टूरिस्ट हैं, 40 दिन के टूर पे हैं। अब 26-27 दिन बचा हुआ है और कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और वो कुल्हाड़ी की चोट आम आदमी पार्टी को भी लगी है। मैं तो चूँकि मैं प्रत्याशी हूँ, तो अपने प्रत्याशी की मैं बुराई मैं नहीं गिनाना चाहता, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो देखेगी। मगर कन्हैया कुमार का संसार में परिचय क्या है, इस देश में परिचय क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये सब नारे हैं जिसके उनके ऊपर केस भी चल रहे हैं जगह जगह। कई जगह वो कहते फिरते होंगे कि नहीं नहीं मेरा नहीं किसी और का है, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसका कई बार कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। और उन्होंने अनैतिकता की सारी हदें पार की हैं इस देश में, जेएनयू में पढ़ते हुए। जो दर्जनों गर्ल्स स्टूडेंट्स की कहानियां हैं जो पब्लिक डोमेन में भी है, कोई एफआईआर है करके, मतलब बेटियों को किस नज़र से देखते हैं ये लोग, शायद वो दानवता भी शर्मसार हो जाए। जो दानव मानवता शर्मसार रहती है और दानवता भी उन कितना बड़ा ये लोग सोचते, कितना गंदा महिलाओं के साथ व्यवहार किए हैं। और हद तो तब कर दी जब उन्होंने भारतीय सेना को गाली दी। तो उन्होंने जैसा किया है वैसा उनको। अच्छा, आपने जनता की बात की, आप लोग डायरेक्ट फील्ड पे जाते होंगे, प्रचार चल रहा होगा। हम लोग भी जनता के बीच गए अभी, तो उन्होंने भी लगातार, कुछ लोगों ने लगातार लाइन से यही कहा कन्हैया कुमार के बारे में कि वो देशद्रोही वाली बात। एक ही छवि, ऐसा क्यों? वही है ही, और क्या है भाई? हमारे से तो आप ये बात करेंगे मनोज तिवारी आपने काम क्या किया, बल्कि वो जिस दिन आए थे उनसे पूछा गया। पहला तो आपको पता ही होगा, जिस दिन उनको टिकट अनाउंस हुआ तो पत्रकार ने कुछ पूछा, मोदी जी का नाम लिया, तो उनके ठीक बगल में बैठा हुआ व्यक्ति मोदी जी को माँ की गाली दिया और वो हंस रहे थे। बाकी उन्होंने बाद में हमसे पूछा मनोज तिवारी ने क्या किया, तो मैं तो सबको पता है मनोज तिवारी एक लिस्ट बनाया था। क्षेत्र की जनता ने कहा सिग्नेचर ब्रिज बना दोगे, हमने कहा हाँ जी बना देंगे मैनिफेस्टो में। शास्त्री पार्क के चौराहे का जाम हटा दोगे, हमने कहा हाँ जी कोशिश करेंगे। घोंडा के पुस्ता 1, 2, 3, 4, 5, खजूरी का जाम, करावल नगर का जाम, ये सब भजनपुरा का जाम, ये सब को लोगों ने कहा ख़त्म कर दोगे। मैंने कहा आई विल ट्राई माई बेस्ट। आज के दिन में वो सब कर दिया हूँ। 1.5-2 महीने में उस ट्रैफिक को शुरू कर देंगे जहाँ पे 1 सेकंड किसी को बैठना नहीं पड़ेगा। कुछ तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हमारे क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था, अभी 3 है। मतलब 3 में एक तो बिल्डिंग भी बन गई, दूसरे की पढ़ाई शुरू हो रही है, तीसरे का भी पढ़ाई शुरू होगा। तो हमारे क्षेत्र में पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, हमारे क्षेत्र में आ गया। रेलवे लाइन चलती थी, रेलवे स्टेशन नहीं था, स्टेशन बन गया। हमारे यहाँ पावर स्टेशन नहीं था, 78 किलोमीटर दूर से आती थी लाइट, कभी भी अक्सर टूट जाता था, गिर जाता था और 1.5 दिन लगते थे। वो सब पावर स्टेशन बनाया। रिवर फ्रंट बना रहा हूँ अपने क्षेत्र में। अपने क्षेत्र में कई, मतलब समझ लीजिए 5 तो हमने ऑलमोस्ट ज़मीन भू माफिया कब्जा कर लिए थे, उनको कब्जे से छुड़ा करके राठी मिल पार्क हो, खजूर वाला पार्क हो, इन सबों को मैंने बड़ा बड़ा 5-5 एकड़ का पार्क बनाया, जहाँ लोगों को 50 आदमी की बैठने की जगह नहीं होती थी। तो हमें लगता है कि हम लोग पिछले बार 3,68,000 से जीते थे,
और इस बार जिस प्रकार से बेमेल गठबंधन हुआ है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इस बार बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी जी। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी चुनाव है, जो भी मार्जिन आएगा भविष्य में, जो भी वोट पड़ेंगे, वो तो भविष्य में देखा जाएगा क्या पड़ता है। दिल्ली से पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस।